कहाँ हो मेरी प्यारी बीवी? आफ़ताब मलिक जो आयशा को ढूँढते हुए अपने कमरे में आए। सामने का मंज़र देखते ही बाकी के अल्फ़ाज़ मुँह में ही रह गए। सामने ही इसकी बीवी जो शायद अभी-अभी नहा कर निकली थी, खुद को सफ़ेद टॉवल में लपेटे अलमारी में सर दिए कुछ ढूँढने में मसरूफ़ थी। बालों में से पानी टपक-टपक कर कमर और गले में जा रहा था। घुटने तक आते टॉवल से नीचे गोरी-गोरी पिंडलियाँ इनका ज़ब्त आज़माने लगीं। वो जिस काम से आए थे, इसे भूलकर अपनी बीवी की तरफ बढ़े और इनकी हालत को पेशे नज़र रखते हुए आराम से अपनी बाहों में भरकर आहिस्तगी से बेड पर लटाया। "अरे! क्या कर रहे हैं आप मुझे? चेंज करना है। हटें ज़रा मुझे कपड़े निकालने दें।" "हट जाएँगे, पहले हम आपको बता तो दें कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप रहने दें, हमें पता है कि हम" बाकी के अल्फाज इनके मुंह में ही रह गए जब आफ़ताब मलिक ने अपने लब इनके लबों से उलझा दिए। कुछ देर में वो इनके होंठों से गर्दन तक का फासला तय करके शार्क को अपने लबों में छूते हुए अपने आप को सैराब करने लगा। अभी इन्हें कुछ ही टाइम हुआ था जब आयशा की टूटी-फूटी आवाज़ इनके कानों से टकराई। "उफ़ आफ़ताब, प्लीज़ बस करें।" आफ़ताब मलिक ने चेहरा उठाकर देखा तो वो बिखरी सांसों को बहाल करते हुए सुर्ख चेहरा लिए खफगी से उसे ही देख रही थी। शर्म तो आती ही नहीं है आपको। अरे इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? आप हमारी बीवी हैं। इन्होंने शरारत से कहते हुए इनकी सुर्ख होती गाल पर बोसा दिया। हाँ मुझे पता है। इनकी बात की हामी भरते हुए इसने ऐसे नाक चढ़ाई जैसे इनकी जिंदगी पर एहसान किया हो। आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। आपका बेटा देख रहा होगा। बेटा नहीं बेटी, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वो वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बेटी को जब पता चलेगा कि इनके पापा और मम्मा का रोमांटिक सीन चल रहा है तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली होंगी। इन्होंने शरारत से कहते हुए आंख मारी। आप बहुत बेशर्म हैं। कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। आपको शर्म करनी चाहिए। इसने अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए थोड़ा गुस्से से कहा। हाँ, 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 अगर हम शर्म करते तो आज एक बच्चे के बाप ना बनने वाले होते। इनकी इस बात पर आयशा की आंखें हैरत से फैल गईं। आप सच में बेशर्म हैं। अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए इसने आफ़ताब के सीने से सर टकराया। अच्छा बात सुनें। हाँ जी, सुनाएँ। बल्कि नहीं आप हुक्म करें। इन्होंने अपने हसार में लेते हुए घेरा तंग किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो! आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसी हालत में दिल में वसवसे और उल्टे ख़्यालात आते रहते हैं। ये हमारा पहला बेबी है, तभी आप थोड़ा नर्वस हैं। देखा जब हमारा दूसरा, तीसरा बेबी होगा तब आपको बस चुप हो जाएँगी। सच में बेशर्मी में आपने पीएचडी की है। हाँ, 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 बेगम हम तो वही कह रहे हैं जो आगे होने वाला है। हाँ, नजूमी बाबा जैसे आपको तो बहुत पता है आगे क्या होने वाला है। लैंप की मध्यम रोशनी में एसी की ठंडक में वो नाजुक सा वजूद दुनिया से बेगाना नींद के मजे उड़ा रहा था। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट किसी अच्छे ख्वाब का पता दे रही थी। तभी खिड़की से कोई अंदर आया। 6 फुट से निकलता कद, कसरती वजूद, हुडी वाली जैकेट पहने ज़बत से मुट्ठी खींचते वो बेड की तरफ बढ़ा। कुछ पल ख्वार नज़रों से घूरने के बाद आकर इसके बराबर में लेटकर कुछ पल छत को घूरकर एक नज़र इसके हसीन चेहरे पर डाली और फिर इस वजूद को सीधा करके इस पर झुक गया। चेहरे के हसीन नकूश को नहारते नहारते इसकी नज़रें नाइटी के गहरे गले पर गईं जो कि काफ़ी गहरा था और इसके जिस्म के नशेब व फराज को अयां कर रहा था। वो जो इसको सबक सिखाने आया था, उसके हसीन सरापे को देखकर मदहोश होने लगा।
गले से होती नज़र इसकी दूधिया बाजुओं पर गई। स्लीवलेस नाइटी से इसके दूधिया बाजू कमरे के मध्यम अंधेरे में चमक रहे थे। इसने अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता इसके नरमो नाजुक बाजू की नरमाई को महसूस करते हुए अपने हाथ उसके नरमो मुलायम हाथों तक ले जाकर अपनी मजबूत उंगलियां इसकी मखरूमी उंगलियों में फंसाकर दोनों हाथों को तकिए के साथ लगाया और फिर इसकी गर्दन पर झुककर अपने आप को सैराब करने लगा। जैसे ही होंठों ने इस नरमो मुलायम बदन को छुआ, दिल में जज्बात का जो तूफान पहले आया था और भड़क उठा। इसके साथ उसके लम्स में भी शिद्दत आती गई। शार्ग से होते हुए उसके लब अब गर्दन से नीचे की हदूद में आ चुके थे कि तभी सोए हुए वजूद को अपने ऊपर किसी चीज के भार के साथ दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। नींद से मंदी आंखों को बामुश्किल खोल कर देखा तो अपने आप पर झुके वजूद को देखकर इससे पहले कि इसकी चीख निकल दी, मजबूत हाथ ने उसके मुंह को जोर से जकड़ा और खूनख्वार नजरों से इसकी तरफ देखा, जो हैरत और खौफ से इसकी जानब देख रही थी। क्या हुआ स्वीट हार्ट? झटका लगा मुझे यहाँ देखकर। क्या बोला था मैंने तुमसे कि तुम सिर्फ मेरी हो? तुम पर, तुम्हारे वजूद पर, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसों पर भी मेरा हक है। फिर क्या सोचकर तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ की? तुम्हें एक बार भी मेरा और मेरी मोहब्बत का ख्याल नहीं आया? और तुमने कल कितने प्यार से उसका नाम पुकारा, जबकि इन लबों से सिर्फ मेरा नाम निकलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इन लबों पर भी सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम भूल गई हो तो कोई बात नहीं, मैं आज यहाँ आया ही इसलिए हूँ ताकि तुमको ये एहसास करवा सकूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। कहते के साथ ही इसने पूरी शिद्दत से उसके लबों को अपनी कैद में लिया और अपने आप को सैराब करने लगा। वो जो इसको यहाँ देखकर हैरान थी, इसकी इस हरकत पर आंखों से आंसू जारी हो गए। जब उसे ये महसूस हुआ कि शायद वो रो रही है, तब सर उठाकर इसकी भीगी आंखों में देखा। चुप, एकदम चुप, खबरदार जो मेरे सामने इनको बहाया। और एक बार फिर झुक के अपने लब उसके लबों से उलझा दिए। धीरे धीरे वो इसकी सांसों को पी रहा था, मगर इस बार इसके लम्स में पहले से ज्यादा शिद्दत थी, लेकिन फिर भी उसे अपने सांसों की प्यास बुझती नजर नहीं आ रही थी। और जैसे ही उसे लगा कि वो हल्की सी मज़ाहमत कर रही है, उसके लम्स में और शिद्दत आ गई, यहाँ तक कि इसे अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। वो जो पूरी तरह इसके नीचे दबी बिल्कुल भी मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी, उसकी इस शिद्दत पर सांसें उकड़ती महसूस हुई। पर मुकाबल आज शायद जरा सा भी रहम खाने के मूड में नहीं था। यहाँ तक कि इसकी सांसें मध्यम पड़ने लगी। उसे लगा आज वो जिंदा नहीं बचेगी। पर अचानक ही वो पीछे होकर उसे गौर से देखने लगा। फिर तंजिया हंसी हंसते हुए गोया हुआ, मुझे लगता है आज का ये सबक काफी है तुम्हारे लिए, और अब तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें क्या करना है। इसके जख्मी होंठों को सुलाते हुए वो गोया हुआ, क्यों आए हो यहाँ और किस हक से तुमने हमें छुआ है? हमारा जो दिल कहेगा हम वो ही करेंगे। तुम हमें नहीं बताओ हमें क्या करना है। अच्छा, अब समझ आया। तुम चाहती हो मैं तुम्हें हक से छूऊं। कोई बात नहीं, तुम्हारे दिल की ये हसरत कसम से हमारे बचपन की ख्वाहिश है। और अब जब तुमने रजामंदी दे ही दी है, तो मैं अब और देर नहीं करना चाहता। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी बाहों में, अपनी पनाहों में पूरे हक से लूंगा। तब मेरी मोहब्बत की शिद्दत सहना तुम्हारा काम होगा। वो जज़्ब के आलम में कहता एक बार फिर इसकी गर्दन पर झुक आया। शट अप! हम तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारी कभी नहीं होऊँगी। मम्मा सही कहती हैं, तुम हो ही घटिया। और वो जो अपनी मोहब्बत से उसे समझा रहा था, इस औरत के ज़िक्र पर उसके ढीले अज़ाब फिर तन गए।
आँखों में फिर से वहशत उतर आई। जब ही एक हाथ से उसके जबड़े को मज़बूती से पकड़ा, खबरदार जो इस घटिया औरत का नाम अपनी ज़ुबान से लिया, वो रोकेगी मुझे तो ठीक है, रोक के दिखाए। आज मैं यहाँ तुम्हें फिर याद करवाने आया था कि तुम मेरी हो, और छुआ तुम्हें मैंने इसलिए क्योंकि आजकल और हमेशा तुम्हें छूने का हक सिर्फ़ मेरे पास है। लब खींच के अज़ा ज़ब्त करते वो जहाँ से आया था वापस चला गया। दोस्तों, अगली एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। चैनल पे जाके आप विज़िट करें तो आपको दूसरी एपिसोड मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इसकी नेक्स्ट एपिसोड जल्दी-जल्दी अपलोड करता रहूँगा। तो कैसी लगी आपको ये रोमांटिक एपिसोड? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आइकॉन में और एंड स्क्रीन में दे दूँगा। आप उधर से नेक्स्ट एपिसोड देख लें, और जितनी भी एपिसोड इसकी बनेंगी तो मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है, हर स्टोरी का जो नोटिफ़िकेशन वो आप तक बर वक़्त पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।